हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। इस चैप्टर में हम माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्य, और हम आंकड़ों को कितनी प्रकार से लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो सांख्यिकी मतलब जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन और वर्गीकरण और गुणों का आकलन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, वही सांख्यिकी होता है। अब हम आंकड़ों का किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, उनको किस प्रकार से उनका संग्रहण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं या उनको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वही हमें इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले लेंगे हम यथा प्राप्त आंकड़े। तो मान लो हमें दिया है कि हमें इसके निकालना है माध्य, तो कैसे निकालोगे आप। ये हमें एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हमें दिया गया है 3, 4, 6, 7, 9, 1। ये हमारे पास क्या है, संख्याएं हैं। अब इसका हमें माध्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। x बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन n, जहाँ n बराबर क्या होता है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, और एक्स आई मतलब x की संख्याओं को आपस में जोड़ना, मतलब 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 1 और अपॉन में n। तो n बराबर क्या जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, तो अपॉन में 6 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 और अपॉन में 6। भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटा गया हमारे पास, 5 बार कट जाएगा। तथा प्राप्त आंकड़े हमें ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका माध्य। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिया होगा, एफ आई दिया होगा और हमें एक्स आई भी दिया होगा। तो अब इनको हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास एफ आई और एक्स आई आ जाएगा। तो देखो, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 4 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 12, 5 को 4 के साथ गुणा करेंगे आएगा तो 20, 6 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 30, और 7 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 42, और इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 112, और एफ आई में इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 21। अब यहाँ से हम माध्य कैसे निकालेंगे, देखो सिग्मा बार बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान है हमारे पास 112 अपॉन में एफ आई का मान है 21, और इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.3, ये आ जाएगा। ऐसे हम देखते हैं कि वर्गीकृत बारंबारता बटन क्या होता है। तो उसमें हमें वर्ग दिया होगा इस प्रकार का, और हमें एक्स आई निकालना है, फिर हमें माध्य निकालना है। एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा दो, तो 15 + 5 20, और 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 10। ऐसे ही 25 + 15 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40, 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो 20 आएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 50। अब इनको आपस में गुणा कर दो एफ आई और एक्स आई को, तो 3 × 10 30, 20 × 1 20, 30 × 1 30, 40 × 3 120, 50 × 2 तो क्या जाएगा हमारे पास 100। अब इनको जोड़ दो एफ आई और एक्स आई को, तो हमारे पास आ जाएगा 300, और यहाँ पर एफ आई को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब ऐसे ही सिग्मा बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 300 अपॉन 10, काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो हमारे पास वर्गीकृत बारंबारता बटन
उसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हमारे पास इस प्रकार होती है, उसमें वर्ग नहीं दिया होता है। और यथा प्राप्त आंकड़े हमें एक लाइन में इसी प्रकार से दिए होते हैं, उसका माध्य हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ। तो माध्य निकालने की 3 विधियाँ हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य कैसे निकालेंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये तो हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। और कल्पित माध्य विधि वो क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a बराबर हमारे पास क्या होता है, कल्पित माध्य। और जो ये d है हमारे पास डी आई, इसको हम कैसे निकालेंगे, एक्स आई में से इस a को घटा देंगे। अब देखो पग विचलन विधि, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई गुणा h, जहाँ a बराबर हमारे पास कल्पित माध्य है। यू आई को हम कैसे ज्ञात करेंगे, डी आई। तो d को तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, तो डी आई और अपॉन में h हमें वर्ग में बीच में कितनी संख्या होगा गैप है वैसे निकालना है, तो h भी निकल जाएगा आपके पास। मतलब वर्ग में से मान लो हमें 15 और 25 के बीच में h निकालना हो, तो हम क्या लेंगे, उनके बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो हम h 10 ले लेंगे। इस प्रकार से आपको h ज्ञात करना है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, पर हमें ये तो नहीं कहा गया है कि हमें किस विधि से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास सूत्र था सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये था। अब देखिए किसे ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक्स आई को एफ आई के साथ गुणा कर देंगे। तो करो गुणा, तो 10 गुणा 1 हमारे पास क्या जाएगा 10, 20 गुणा 1 20, 36 गुणा 3 108, 40 गुणा 4, तो 40 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 160, और 50 गुणा 3, 50 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 150, 56 गुणा 2, 56 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 112, और 60 गुणा 4, तो 60 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 240, 7 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 280, 1 को 72 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 72, 80 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 80, 88 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास जाएगा 176, 92 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 276, और 95 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 95। और एफ आई और एक्स आई सिग्मा लगता है, तो ये तो सारी संख्या प्लस हो जाएगी, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास आएगा 1779, ये आ जाएगा। और एफ आई को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, तो प्रत्यक्ष विधि, ताकि आपको पता रहे कि हमने कौन सी विधि लगाई है इसमें। तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई हमारे पास क्या माना है 1779, और अपॉन में 30, भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 59.3। तो आपका पहला एग्जाम्पल तो ये पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, नीचे दी हुई सारणी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात करना है। तो हमें कल्पित माध्य, पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि, तीनों विधियों से ही माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि को लेंगे।
तो प्रत्यक्ष विधि का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कैसे है, हमें वर्ग दिया गया है, हमारे पास एफ आई भी है और एक्स आई नहीं है। तो एक्स आई को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 15 को 25 के साथ प्लस करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। तो 15 + 25 हमारे पास 40 हो जाएगा और 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20। यहाँ आ जाएगा 20। 25 को 35 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। तो 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो 30। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 70 और यहाँ आ जाएगा 80। इस प्रकार आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई गुणा एक्स आई। इनको आपस में गुणा करो तो 6 को 20 के साथ गुणा करेंगे तो 120, 11 को 30 के साथ गुणा करेंगे तो 330, 7 को 40 के साथ गुणा करेंगे तो 280, 50 को 4 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास 200, 60 को 4 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास 240, 70 को 2 के साथ करोगे तो 140 और 80 को 1 के साथ करोगे तो 80। अब इन सब को प्लस कर दो तो क्या जाएगा हमारे पास 1390 और एफ आई को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 35, सबका और जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 35। अब प्रत्यक्ष विधि, तो हमारे पास फॉर्मूला था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई का मान है हमारे पास 1390 अपॉन 35, भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39.71, ये आ जाएगा 39.71। ये हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से है। अब हम कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करेंगे इसको, तो देखिए आगे। अब कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए कल्पित माध्य विधि, तो ये हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एफ आई था 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ये तो हमारे पास एफ आई था। एक्स आई हमने आगे निकाल ही लिया था। अब हमें डी निकालना है क्योंकि कल्पित माध्यम में हमें डी की जरूरत पड़ती है और ए की भी जरूरत पड़ती है। तो डी को हम कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या है आपके पास वो देखो, ए को हम कैसे निकालते हैं, ये एक्स आई है। तो इसमें से इसकी बीच की संख्या कौन सी है 50। क्या करेंगे एक्स आई को घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा डी आ जाएगा। हमें बीच की संख्या लेनी पड़ती है तो हमारे पास बीच में क्या है 50। मान लो एक संख्या और बढ़ गई हो तो आप ये 2 संख्या आ जाएगी तो उनमें से कौन सी भी संख्या ले सकते हो। लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 बीच की संख्या यही आ रही है 50। तो हम क्या करेंगे 50 में से एक्स आई को घटा देंगे तो मतलब 50 में से एक्स आई को घटाएंगे तो एक्स आई हमारे पास क्या है 20। 20 में से 50 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा माइनस के 30। इसे ही 30 में से -50 को घटाएंगे तो आएगा -20। 40 में से -50 को घटाएंगे तो आएगा -10। 50 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा 0। 60 में से 50 को घटाएंगे आएगा तो 10। 70 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा 20 और 80 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा 30। और अब देखो एफ आई गुणा डी आई, तो डी का आई का मान तो हो गया हमारे पास और एफ आई का मान ये रहा। तो 6 गुणा -30 तो क्या जाएगा -180। 11 गुणा -20 तो क्या जाएगा -220। 7 गुणा -10 तो क्या जाएगा -70। 4 गुणा 0 तो 0 ही होगा। 4 को 10 के साथ गुणा करोगे तो आएगा 40। 2 को 20 के साथ गुणा करोगे तो आएगा 20 और 1 को 30 के साथ गुणा करोगे आएगा 30। अब यहाँ पर सिग्मा लगते ही मतलब इनको भी जोड़ो तो क्या जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें -360 हल करेंगे तो, और
FI को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, सबको प्लस करेंगे तो अब इसमें मान रख दो। तो A का मान है हमारे पास ये A है हमारे पास, तो A का मान है हमारे पास 50 प्लस सिग्मा FI गुणा DI, तो उसका मान है हमारे पास माइनस के 360 अपॉन सिग्मा FI का मान है हमारे पास 35। अब देखो 50 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से 35 में 360 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार लगेगा 10.29 बार। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 39.71, और प्रत्यक्ष विधि में भी हमारा यही आंसर था। अब हम क्या करेंगे पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर से, तो अब देखिए वही क्वेश्चन वापस। अब हम कौन सी विधि लगाएंगे पग विचलन विधि। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है x बार बराबर a प्लस कोष्टक में सिग्मा FI गुणा UI अपॉन सिग्मा FI और गुणा में h, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो FI और XI हमने पहले ही निकाल लिया था, अब DI बराबर XI माइनस A, ये भी हमने निकाल लिया था। तो हमारे पास क्या था -30 -20 -10 0 10 20 30, यह था। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है UI, तो UI को हम कैसे निकालते हैं DI अपॉन H, और H हमारे पास क्या है 10, H का मान हमारे पास क्या है 10, क्यों है 10 देखो हमारे पास था 15 और 25 और 25 और 35, ऐसे हमें गैप दिया गया था। तो 15 और 25 के बीच में 10 का ही गैप था, इसलिए हम h बराबर क्या लेंगे 10। तो अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे -30 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा -3, यहाँ से मिल जाएगा हमें -2, यहाँ से मिलेगा -1 0 1 2 3, ये मिल जाएगा। अब UI और FI को गुणा कर लो, तो -3 को 6 के साथ करेंगे तो -18, इसी प्रकार यहाँ मिल जाएगा हमें। देखो -2 को 11 के साथ गुणा करेंगे तो -22, ऐसे ही -7 0 4 4 3। अब सिग्मा लग गया तो ये सब संख्या प्लस होगी, तो इनको प्लस करो तो क्या आएगा हमारे पास 36, और यहाँ पर प्लस करो FI को तो यहाँ मिल जाएगा हमें 35, प्लस करेंगे तो अब मान रखो इसमें, और A का मान हमारे पास वही 50 है, A का मान है ये बीच वाली संख्या कल्पित माध्य जिसे हम बोलते हैं। तो A का मान 50 प्लस सिग्मा FI गुणा UI, तो उसका मान है हमारे पास 36, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि माइनस से बड़ी संख्या क्या आगे इसलिए माइनस का, माइनस के 36 अपॉन 35 और गुणा h का मान है हमारे पास 10, 50 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आएगा 360 अपॉन गुणा कर दिया हमने ऊपर तो 360 अपॉन 35, तो 50 माइनस भाग लगाओ, तो भाग लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 10.29। तो क्या मिल गया हमें, यहाँ से माइनस करेंगे तो 39.71, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपके दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।